नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह यानी 24 से 30 अक्टूबर के बारे में। और इस सप्ताह में एक बहुत ही अहम फेस्टिवल आ रहा है, एक बहुत ही अहम त्यौहार आ रहा है जो लेडीज़ बहुत धूमधाम से मनाती हैं। और इस टाइम आप मार्केट में ना बहुत सारा रश देखेंगे, कोई मेहंदी लगा रही होगी, कोई नई ड्रेसेस खरीद रहे होंगे, कोई चूड़ियाँ खरीद रही होंगी। सो वेल, आप सबने गेस कर लिया होगा मैं किस फेस्टिवल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ की। इस दिन सभी लेडीज़ पूरे दिन ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, कुछ भी ग्रहण ना करके अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सो वेल, इसके पीछे कौन सी स्टोरी है ये हमारी जनरेशन को तो प्रॉपर नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे साथ एक ऐसी मैम है जिनको जो हिस्ट्रीज़ हैं, मिथोलॉजी है, उनको पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत उनको इस चीज़ का ज्ञान है और हमेशा अपने गाइडेंस से हमें बताती हैं कि किस स्टोरी, किस फेस्टिवल के पीछे क्या महत्व है। तो चलिए गीतिका मैम का स्वागत करते हैं और जानते हैं सप्ताह के राशिफलों के बारे में और साथ साथ में ये जो करवा चौथ है इसका क्या रीज़न है मनाने का ये भी जानते हैं। मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। तो मैम, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हमें प्रॉपर मिथोलॉजीज के पीछे नहीं पता और आप बहुत सी बुक्स पढ़ती हैं, मैं जानती हूँ आपको, इतनी देर से हम लोग इकट्ठे एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो इसके पीछे वाली जो स्टोरी है मेरे को आपको पता होगी, तो आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे क्योंकि हमेशा आप मुझे एक ऐसी स्टोरी निकाल के बताती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। और मतलब आई वाज रियली शॉक आफ्टर हियरिंग ऑल दी स्टोरीज की यार अच्छा ऐसे भी हुआ था। तो इसकी शॉकिंग स्टोरी क्या ये भी बता दीजिए। बेसिकली करवा चौथ की स्टोरीज तो सबको ही ऑलमोस्ट पता है, जो व्रत रखते हैं ये कथा होती है। जी, कथा जी। सुनते हैं कि कैसे एक लेडी थी जिसके हस्बैंड के ना वो कहीं गए थे, उनकी याददाश्त गुम गई थी या हाँ जी, हाँ जी, ये स्टोरी तो हमने भी सुनी। और कुछ भी है कि जी, कोई जी। बहन आई थी और उसको करवा चौथ का व्रत तोड़ना था, तो उसके भाइयों ने एक मतलब कि ना मून चांद दिखा दिया था, वो सब था कि तू पहले बहन पानी पी ले। तो ये बहुत कथा है, पर द मेन एसेंस ऑफ करवा चौथ इज फॉर बेसिकली जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है ना, दिस इज द बेसिस ऑफ हमारी ह्यूमैनिटी। और ये शिव पार्वती से शुरू हुआ है, उसके बाद इट इज एडम एंड ईव। तो बिकॉज जब शिव पार्वती ने, बिकॉज जब मैन एंड वुमन टुगेदर मेक अ फैमिली, रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो फैमिली बनाते, फिर रिप्रोडक्शन, फिर फैमिली। दिस इज द वे उनको ये कायनात बनानी थी एंड ये यूनिवर्स एंड युग्स चलाने थे। तो उनके लिए दिस इज अ वेरी पाइयस थिंग। और जब कहते हैं जब शादी होती तो शिव पार्वती खुद ब्लेसिंग देने आते हैं, इसलिए हम 7 फेरे जो भी हम करते हैं। तो आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ, उसके बाद 2 बॉडीज एंड 1 सोल होते हैं। आप लिटरली अगर आप एक वाइफ अपने में चेंजेस लाई तो हस्बैंड में ऑटोमेटिकली आती है, ऑटोमेटिकली हस्बैंड में हो जो चेंजेस तो वाइफ आती है। कहते भी है अगर आपका पति सेज है तो आप भी सेज बनोगे, अगर चोर है तो आप भी चोर बन जाओगे। तो दैट इज द वे, दैट इज द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दैट वी हैव। तो जब हम एक दूसरे के लंबी उम्र के लिए या एक पति के लिए करते हैं, बेसिकली इट्स फॉर योर ओन लाइफ ऑल्सो, एंड कि जन्म जन्म में हम एक दूसरे की सिर्फ अच्छाइयाँ देखें एंड हम फैमिली लाइफ को ग्रो करें। क्योंकि जब आप एक कर्म बनाते हो हस्बैंड वाइफ का, ये कंटिन्यू रहता है जन्म जन्म से, इन सम और दी अदर फॉर्म, कुड बी एनी अदर रिलेशनशिप, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ताकि इसमें एक पायसनेस हो, इसमें प्यार हो, अफेक्शन हो, कंपैशन हो और हम अच्छी चीज़ें एक दूसरे के साथ सीख सकें। तो इससे हम शुरू करते हैं हमारे राशिफल से। लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सडनली अगेन आपको कुछ पास्ट में कोई कठिनाइयाँ आई थी और आपको एक वो सिचुएशन बदल गई, पर आप थोड़े ज़िद्दी हो गए हो कि पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी गई थी या पहले ऐसे क्यों नहीं हुआ था। बट द गुड टाइम इज़ ऑलवेज नाउ। अगर वो देर इज़ नेवर अ डेट फॉर गुड टाइम, अगर वो आ जाइए तो आज ही वो गुड टाइम है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। यू मे वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू डाइट, एक्सरसाइज रिजीम, you want to start a new course or career या marriage. It's a perfect time for you. So now is the perfect time for you. So go with that feeling and all the best to you. अब हम देखेंगे Aquarius, that is कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या बनने वाला है और क्या कैसे क्या होगा। आपको बहुत टेंशन भी है और कुछ डिस्टर्बेंसेस भी है अपने हेड में, दिमाग में। अगर आप स्ट्रेस मत रखिए और आप किसी से बात कीजिए जिसको आप ट्रस्ट करते हो, वो आपको आपकी सिचुएशन अच्छी तरह दिखा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं और आप देखोगे कि आपको इसकी क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपकी अगर आईज में प्रॉब्लम है या आपको हेडेक है वो भी आपको कम होने लग जाएगी। अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि।
पाइसेंस के लिए अ वेरी गुड टाइम टू फॉलो ट्रेडिशंस। अगर आप कोई ट्रेडिशनल वे में कोई काम करते हो, हायरार्की के साथ काम करते हो, तो आपका काम बढ़ेगा। यू मे वॉन्ट टू ट्रैवल फॉर सम वर्क या काम को रिलेटेड और उसमें सक्सेस आएगा। अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सामने आई है पर आपको दिख नहीं रही है क्योंकि आप में सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए बेटर इज़ द मदर फादर प्रेयर टू बी डन। और आप बोल सकते हो इससे अच्छा क्या हो सकेगा। जब आप कहते हो तो क्लैरिटी आने लगती है, आपका आत्मविश्वास बनने लगता है और आपको क्रिएटिविटी से आप आगे सूझबूझ के साथ चलते हो। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए देयर इज सक्सेस एट वर्क। आप जो चाहते हो आप वो पाओगे। आप देखोगे कि आप जैसी ज़िंदगी चाहते थे या जो आपने प्लान्स बनाए थे वो रियलिटी में टर्न हो रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो किसी काम के लिए या पर्सनल रीजंस के लिए, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए आपने कोई नया काम शुरू किया था पर आप थोड़े लापरवाह थे। आपने बस शुरू कर दिया और सडनली वो झटका हो गया। मे बी आपने बिजनेस शुरू किया, वो सडनली नेक्स्ट डे उसमें झटका हो गया। इसके वजह से आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। टैरो सेइंग कि आप कोशिश करते रहिए, आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। और नेक्स्ट टाइम आप कोई काम करोगे तो थोड़ा सूझबूझ के, थोड़ा सोच समझ के कीजिए और उसके रिजल्ट्स भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, एक्सेलेंट टाइम। बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, एक्सेलेंट टाइम। अगर आपके साथ कोई इंटरनेशनल वेंचर्स ज्वाइन करना चाहते हो या जॉइंट वेंचर्स में आना चाहते हैं, और दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम टू यू। यू हैव ऑल द गाइडेंस, यू हैव ऑल द नॉलेज, सपोर्ट है फ्रेंड्स की, बस आपको चलना है। जितना आप चलोगे विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उतनी ही जल्दी सक्सेस भी पाओगे। अब हम देखते हैं कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपने शायद आगामी शादी की है, करने वाले हो, या कोई बिजनेस वेंचर में जॉइंट वेंचर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वेरी सक्सेसफुल, बट यू जस्ट हैव टू प्ले योर कार्ड्स वेरी वेल। आपको आगे सोच समझ के जाना है। जितने आप विजिलेंट रहोगे, ये नहीं सोचो कि अगर मैंने दुकान खोली तो लोगों पे छोड़ के मैं अपने घर में आराम करूंगा। आपको और विजिलेंस होना है, अकाउंटिंग देखना है, लोगों का काम देखना है, अपने प्रॉफिट सेल्स देखना है। जितने आप विजिलेंस होगे उतने आप में सक्सेस भी आएगी। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोज के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर मनी। यू हैव बीन राइडिंग दिस मंथ एक्चुअली। यू आर वेरी हैप्पी टू बी अलोन। आप शायद एक सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या आप अनमैरिड हो सकते हो, या आप सिंगल हैंडेडली कोई काम हैंडल कर रहे हो। यू आर गेटिंग वेरी सक्सेसफुल इन दैट। इनफैक्ट अगेन अ गुड ऑफर इज कमिंग टू यू एंड यू विल सी दैट यू आर गिविंग अ वेरी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, एंड कोई आपके ओल्ड फ्रेंड्स के साथ आपका कोई काम शुरू होगा और बहुत सक्सेसफुल आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए आपने अपने जो सेल्फ डाउट्स का पीरियड है आप उसमें से निकल चुके हो एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल वेयर यू आर। इट्स ओके। अगर आप उसी काम को नई तरीके से करोगे तो आप देखोगे एक एफिशिएंसी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपका जो एंथुजियाज्म है वो भी आगे बढ़ता है। देयर कुड बी गॉसिप्स अराउंड यू, पर अगर आप इतनी चिंता नहीं करो और सोने से पहले रात को आप हीलिंग ड्रीम मांगो तो आपको हीलिंग ड्रीम भी मिल जाएगी और आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। फिर हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आप पास के सक्सेस या फेलियर्स को मत देखिए, आप आगे बढ़िए। आपके सामने एक सिचुएशन है, उसको अच्छा करना है या बुरा करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो, बोलोगे मैं इसमें सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आप सक्सेसफुल होगे। अगर आप सोचोगे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, तो वो काम ऐसे ही लटका रहेगा। एंड आपको कोई सीनियर आपको अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं, आपको सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। दे मे बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट, बट अगर आप उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए और उनके वो स्ट्रिक्टनेस के वो जो पिच ऑफ वॉइस है उसको मत ध्यान में रखिए, तो आप आगे बहुत बढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि। स्कॉर्पियंस के लिए अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है, नया रेजीम शुरू किया है, आपने कोई नया कोर्स शुरू किया है, तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आप कहीं बाहर जाओगे किसी काम को के लिए और उसमें पैसे भी कमाओगे, कॉन्टैक्ट्स भी कमाओगे। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी अच्छी चल रही है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी ड्यू हो तो वो सब सक्सेसफुल और वेरी हैप्पीली एंड ईजिली भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि।
Sagittarians के लिए a very good time for you. You are getting blessings. You have everything going very good for you. In fact बाहर से कोई promotion related कोई काम होगा तो वो भी आपको आ जाएगा, या कोई good news आएगी, या कोई काम जो आपका रह गया है वो भी हो जाएगा. There could be a little disagreements with your partner, but in the disagreements only आपको वो solution भी मिल जाएगा. You know how to get the best out of your seniors and you'll be very successful in doing it in this week. सो वेल ये थे इस वीक की जितने भी राशिफल हैं उनके प्रॉब्लम्स, और उनके साथ साथ गीतिका मैम ने आपको उसके सोल्यूशंस भी दे दिए हैं. और मोस्टली कार्ड्स जो हैं बहुत हैपनिंग कार्ड्स हैं, इतनी टेंशन वाली इस वीक में बात नहीं है. और जिन कार्ड्स में थोड़ा सा टेंस था उनके सोल्यूशंस भी आपके सामने यहाँ मैम ने रख दिए. और इन सोल्यूशंस को कीजिएगा, खाली सुनिए मत, क्योंकि मैम का काम आप तक सिर्फ मैसेज डिलीवर करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसको बेहतरीन करने के लिए आपको खुद एफर्ट्स करने होंगे. तो उम्मीद है आपको ये वाला एपिसोड भी हर एपिसोड की तरह पसंद आए. जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपनी प्रॉब्लम, और लाइक करना मत भूलिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और उम्मीद है उसी प्यार, उसी जो स्नेह के साथ हम आपको फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.